माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने बात किया था इंडिकेटर के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। डिटेल में बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं। द वर्ड एसिड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस और एसर विच मीन्स सॉल्ट। यह एसिड कहाँ से आया है? तो लैटिन शब्द एसिडस या एसर से है, जिसका मतलब क्या होता है? आपको खट्टा होता है। इसका मतलब हो गया कि जितने भी खट्टे चीज़ है उसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? हम एसिड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब देखो इस तरह से क्या हो गया, ये सॉर टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड है। जितने भी एसिड है उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सामान्य गुण क्या हो गया? तो खट्टा स्वाद होना। तो जितने भी खट्टे स्वाद वाले सब्सटेंस हो गए वो सब के सब क्या हो गए? एसिड्स हो गए। इसके अलावा हमने पिछले क्लास में बात किया था एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड क्या करते हैं? आपको ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो हम इसको मिनरल एसिड में चेक करने में करते हैं, क्योंकि मिनरल एसिड को हम चख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर चखेंगे तो हमारे जीभ जल जाएंगे। देर आर मैनी सबस्टांसेज विच कंटेन एसिड। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी सबस्टांस हैं जिनमें एसिड पाए जाते हैं एंड हैंस टेस्टर, और इसके कारण से उसके स्वाद क्या होते हैं? खट्टी होते हैं। जैसे क्या क्या हो गया आपको? जैसे कर्ड हो गई, टमरिंड हो गई, लेमन हो गई, ग्रेप्स हो गई, अनराइप मैंगो हो गए। ये सब के सब क्या है आपको? तो शॉर्ट टेस्ट वाले सबस्टांस हैं। और इसमें शॉर्ट टेस्ट क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिक सबस्टांस पाए जाते हैं। अब देखो एसिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एसिड को दो भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। उसके अकरेंस की मतलब कहाँ पाए जाते हैं उसके अनुसार से। नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। अब ये नेचुरल एसिड्स क्या है? देखो क्या करें। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स। कि जिन एसिड को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे या जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। तो उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड्स कहते हैं। और इसको ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे साइट्रिक एसिड्स है, तो साइट्रिक एसिड्स हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो साइट्रस फ्रूट से प्राप्त करते हैं। जैसे लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो इनसे प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जो जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, उसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कर्ड से प्राप्त करते हैं, सौर मिल्क से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो एसिड्स हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं उसको हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं। अब हमारा है मिनरल एसिड्स। अब ये मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? देखो, तो एसिड्स दैट प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल, कि जिस एसिड को हम किससे तैयार करते हो? मिनरल से तैयार करते हो, आर नोन एज मिनरल एसिड्स। वह क्या कहलाता है आपको? मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैन मेड एसिड्स या सिंथेटिक एसिड्स। जैसे क्या क्या हो गया इसके अंदर? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, ऑल दीज आर मिनरल एसिड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ठीक है। अब इसके हम बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स के सोर्स क्या क्या हो गया आपको? तो जैसे देखो आप, तो जैसे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का सोर्स क्या आपको? विनेगर है। विनेगर से एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो सिरका से हम क्या करेंगे? एसिटिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो कहाँ पाए जाते हैं आपको? गुआवा और आंवला में पाए जाते हैं। साइट्रिक एसिड मैंने अभी बताया आपको, यह कहाँ पाया जाता है आपको? तो लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए, और दूसरे जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उस साइट्रस फ्रूट्स में क्या होता है आपको? तो साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो लैक्टिक एसिड, यह आपको सॉर मिल्क हो गए, कर्ड हो गए, तो इसमें पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो मिथेनोइक एसिड है, तो यह मिथेनोइक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? तो एंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, तो ये जो स्टिंग करते हैं तो इसके स्टिंग में क्या होता है आपको? तो मिथेनोइक एसिड पाए जाते हैं। स्टिंग मतलब डंक मारना, कि अगर ये एंट या नेटल हमें डंक मारता है तो हमारे शरीर में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? हमारे उस बॉडी पार्ट में पेन होते हैं। इसके अलावा देखो ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? तो टोमेटो में पाए जाते हैं। टार्टेरिक एसिड हो गया, टमरिन में पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड है, और यह इसके सोर्स है। तो इसको भी आप याद कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जो एंड टेस्टिंग है उसमें कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, तो आपको मिथेनोइक एसिड बताना होगा आपको। ठीक है। अब चलो आगे हम बढ़ते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि एसिड के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। जितने भी एसिड्स होंगे उस सबके स्वाद कैसे होंगे? आपको खट्टे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, एसिड्स
टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, कि एसिड क्या करेगा आपको ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा क्या कह रहा है, एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि जितने भी एसिडिक सोल्यूशन होंगे, मतलब कि एसिड को अगर वाटर में घोल देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यह क्यों कंडक्ट करेगा, तो जितने देखो जितने भी एसिडिक सबस्टांस होते हैं वो किसके कारण से एसिड होते हैं, H+ के कारण से होते हैं। तो जैसे ही वो एसिड को हम जल में घुलाएंगे तो H+ में टूट जाएगा। ये H+ क्या करेगा आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब आगे देखो, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, जितने भी एसिड्स होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब क्रोड कर देना, खा जाना, है ना। क्या करें, देखो द मिनरल एसिड्स कॉज शार्प बर्न्स ऑन द स्किन। हम बार बार बताते रहते हैं आपको कि जितने मिनरल एसिड हैं उसको हम चक्के नहीं चेक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या होते हैं, हमारे स्किन को जला सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का या लिटमस सोल्यूशन का या दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम बात यहाँ पे कह रहा है कि द मिनरल एसिड्स कॉज शार्प बर्न ऑन द स्किन, यह हमारे स्किन को जला देते हैं। एंड अटैक द एंड ईट अप मटेरियल लाइक क्लॉथ, अगर वो हमारे कपड़े पर पड़ जाते हैं, लकड़ी पर पड़ जाते हैं या कोई मेटल की वस्तु पर जाते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, वो ईट अप खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। या हमारे पत्थर का कोई सामान हो, जैसे मार्बल लगाते हैं घरों में, है ना, उस पर अलग अलग तरह के डेकोरेटिव कर सकते हैं, तो उस पर भी अगर एसिड पड़ जाते हैं तो एसिड क्या करते हैं, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, कोरोसिव कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, कि हम एसिड को मेटल के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हम, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर, कि अगर उसमें रखेंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको कोरोड कर देगा, उसको वो खा जाएगा, और इस तरह से मेटल खत्म कंटेनर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से हम इसको क्या करते हैं, एसिड को मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं। तो फिर इसको रखेंगे कहाँ हम, तो इसको ग्लास टम्बलर में रखेंगे, ग्लास के बने हुए हम बर्तन में रखेंगे, क्योंकि वह ग्लास के साथ रिएक्शन नहीं करता, ग्लास को क्रोड नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने यह देखा कि जितने भी एसिड्स होते हैं वह एसिड्स क्या होते हैं, आपको कोरोसिव नेचर के होते हैं। इसमें जो आपको मेनली जो आपको मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत ही अधिक कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है अगर उसको हम सही से केयर नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब हम इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, मेटल के साथ अभिक्रिया, कि जब एसिड मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपको। तो देखो क्या कर रहा है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब एसिड मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा देन इट फॉर्म्स रिस्पेक्टिव साल्ट, तो उस मेटल के साल्ट बनाएंगे एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और वहाँ से क्या निकलेगा, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब जैसे देखो क्या कर रहा है कि मेटल प्लस एसिड दिस गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन, इसको आप याद रखोगे। या मेटल क्या हो, एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसमें कोई भी मेटल आ सकते हैं और कोई भी एसिड आ सकते हैं, तो कोई भी मेटल और एसिड अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा आपको। जैसे देखो कुछ उदाहरण, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जिंक मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा आपको। ठीक है, अब इसको वर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो जिंक प्लस ट्वाइस HCl दिस गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है आपको। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होना क्या है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, तो मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो उस समय हाइड्रोजन गैस निकलते ही निकलते हैं। अब देखो आगे क्या कर रहा है नेक्स्ट एग्जांपल में, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा वो, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म। तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस और सोडियम क्लोराइड बनेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे हम, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस HCl दिस गिव्स ट्वाइस NaCl प्लस H2। ठीक है, इसके अलावा देखो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड और फॉर्म। तो क्या बनाएगा वो, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा आपको। अब इसको हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो Fe प्लस ट्वाइस HCl दिस गिव्स
FeCl2 प्लस H2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो कि व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कि जब जिंक को हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि बेसिक गुण है। एंड जिंक सल्फेट आर फॉर्म्ड, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, आपको साल्ट बनेगा। तो यहाँ पे साल्ट क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। देखो यहाँ पर Zn प्लस FeSO4, दिस गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस यहाँ पे यह समझने का प्रयास किया कि जब कभी भी मेटल एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जांच। अभी हम लोगों ने बात किया कि एसिड जब मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस और साल्ट बनाते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है क्या, कुछ और गैस निकल रहा है, हम इसकी जांच कैसे करेंगे। इसको जांच करना सिंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक नॉर्मल सा हम एपरेटस तैयार करेंगे। एपरेटस में क्या करते हैं हम, तो एक इस तरह से हम क्या करते हैं, तो हम स्टैंड के थ्रू क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को हैंग कर लेते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, तो कोई भी एसिड्स, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी एसिड हम ले लेते हैं। ठीक है, और उस एसिड में क्या करते हैं, कोई भी मेटल हम डालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है और उसमें हमने जिंक मेटल डाला है, जिंक के कुछ टुकड़े हमने करके हमने इसमें डाल दिए। तो जैसे हम जिंक डालते हैं तो यह क्या होगा, मेटल जिंक उस एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये एसिड बाहर, गैस बाहर ना निकले, इसके लिए हमने क्या किया है, तो डिलीवरी ट्यूब लगा दे रखा है और हमने कॉर्क से बंद रखा है। ठीक है, अब इस डिलीवरी ट्यूब को हमने क्या किया है, तो सॉफ्ट सोल्यूशन में इमर्ज कर दिया हमने। अब जैसे यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू क्या होगा, यहाँ से बुलबुला बन के बाहर निकलेगा वो, और उस बुलबुला के पास क्या करेंगे हम, जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे हम। तो जलती हुई मोमबत्ती जैसे ही हम ले जाएंगे तो क्या होगा, आपको पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगा। यह पॉप साउंड के साथ बुझना यह दर्शाता है कि वहाँ से जो गैस निकल रहा है वो गैस क्या, आपको हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि और कोई गैस क्या होते पॉप साउंड के साथ नहीं बुझता है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही गैस है जो पॉप साउंड के साथ बुझता है। तो इस तरह से हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा करके हम वहाँ से जो गैस निकल रहा है उसकी हम जांच कर सकते हैं।